करेंगे। रोजगार पर नया आगाज आया है। जी हां, पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। सीएम ने पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन दोनों योजनाओं के तहत सरकार ऐसे युवा और महिला वर्ग की आर्थिक मदद करेगी जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नए बिजनेस के लिए 10 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। 5 लाख अनुदान के तौर पर होगा, जबकि बाकी 5,84,00,000 किश्तों में मामूली ब्याज दर पर भुगतान करना होगा। यानी कि महिलाओं को ब्याज नहीं देना होगा, जबकि बाकी लोगों को महज 1% ब्याज दर पर लोन का भुगतान करना होगा। नए पोर्टल पर 3 महीने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे, तो इसी तरह से बाकी, अब चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है, तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो, दोनों के लिए लागू है। लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं, उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, युवा उद्यम योजना, अरे जो योजना पहले से चल रहा है उद्यम योजना, उनका तो हस्त जो है खराब है, तो रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, लाभार्थी को लाभ मिल नहीं रहा है। अरे क्या रोजगार करेगा? बिहार में कौन सा उद्योग है? हमको बता तो दे कोई। नौकरी की बात है, नौकरी देने में विफल मत हो रहा है तो आप उद्यम योजना का स्वांग रचते हैं। सब योजना खाली नामाकरण अगर कोई करना सीखे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीखे। उसका हस्त तो रास्ते में दम तोड़ देता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं उसको और भी बल मिलेगा। स्वरोजगार की यह संभावनाएं और बढ़ेगी और हम सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। 16 साल से जो देख रहे हैं, नीतीश जी लोकार्पण तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जो उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि चाहे शुगर मिल हो, जूट मिल हो या अन्य उद्योग धंधा जिसपे किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसमें कई लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं है। लेकिन एक केवल लोकार्पण करके और मीडिया का हेडलाइन बनना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य बात है। आप एक्चुअल काम कीजिए और एक्चुअल काम करके लोगों को रोजगार दीजिए, उनको रोटी दीजिए, उन्हें कपड़ा दीजिए, उन्हें मकान दीजिए, तब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्यमी योजना की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जो कि युवा और महिलाओं को दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिला के बारे में भी इतना सोचा, और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की एक महिलाएं उनकी आभारी होंगी, क्योंकि इस उद्यमी योजना के द्वारा न कि सिर्फ युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी व्यवसाय करने का मौका मिलेगा और 10 लाख तक की अनुदान राशि उन्हें प्राप्त होगी, जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सकेंगी। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तभी तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। महिला उद्यमियों की बात नीतीश कुमार जी का आईवास है। पिछले 16 साल में कोई उद्योग लगा है जो उद्यमी को ही तैयार कर पाएंगे? जो उद्योग था चीनी मिल कांग्रेस के जमाने के, वो भी बंद हो रहे हैं। तो 16 साल से नीतीश कुमार जी का योजना 16 वर्षीय चल रहा है, जो अगले 36 वर्ष तक चलेगा, धरातल पे नहीं उतर पाएगा। बिहार सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया है। चुनाव के पहले हम लोगों ने 19 लाख नौकरियों का वादा किया था, और हम जो उद्यमशीलता के क्षेत्र में महिलाओं को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। 50% लोन माफ हम करेंगे, साथ ही उनको जिस तरीके से आसान किस्तों पर चुकाने की व्यवस्था की गई है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कहेंगे इसे सीएम की बड़ी सौगात यहाँ पर युवाओं को, महिलाओं को सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि फायदा मिलेगा, रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान होंगे युवाओं को, लेकिन इसको लेकर अब तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बिहार में युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए तो और रोजगार की बात की जाए, इसमें जो है फायदा मिलेगा और युवा जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेंगे। खास तौर पर हमारे क्या कि बिहार का बात की जाए तो बिहार वो जगह है जो अधिकारियों की बात की जाए, IAS IPS की बात की जाए, उद्योग जगत की बात की जाए, अभी भी बिहार के कई बड़े उद्योगपति हैं जो बाहर में हैं और एक से एक जो है दवा के कारोबारी हैं, कई ऐसे कारोबारी हैं जो हैं, लेकिन युवा जो प्रतिभा है अब वो सामने आएगी और वो उद्यमी जो है खुद रोजगार करेंगे और एक से एक चीज़ों को जो है उत्पादन करेंगे और देश में बिहार का नाम होगा। लेकिन अब इसमें जो है राजनीति भी शुरू हो गई है साफ तौर पर। अब कांग्रेस की बात की जाए, RJD की बात की जाए, वो बिहार सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 16 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और रोजगार की बात की जाए तो रोजगार नहीं मिला है और आगे अब कितने दिनों में कर पाएंगे वो इसका कोई ठीक नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार जी इसको आविवास कर रहे हैं, तो वहीं RJD भी लगातार निशाना साध रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है युवाओं को और महिलाओं को जो है इससे काफ़ी फायदा होगा और आगे जो है रोजगार के नए जो है अवसर जो है वो उत्पन्न होंगे और छोटे छोटे जो है उद्योग धंधे जो है बिहार में जो है वो लगेंगे। कई ऐसे देश में राज्य है जहाँ छोटे छोटे रोजगार करके लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और उस राज्य का जो है विकास कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब बिहार में भी देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे जो है रोजगार लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने राज्य का जो है वो विकास करेंगे। जी, लेकिन रुपेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए, हमने देखा है कि कोरोना काल में भी आर्थिक रूप से लोग कितना पिछड़ चुके हैं। ऐसे में रोजगार प्रदान कराने की बात कहना, सौगात देना, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर किस तरीके से उसे अमल में लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं कोई भी अपना योजना जो लाते हैं तो उस योजना के पीछे वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो एक बड़ा एक्शन भी लेते हैं। कई ऐसी योजना जो है बिहार में उन्होंने चलाया और उसमें देखने को मिला है। उसी तरह ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर जो है एक तरह से देखा जाए कि अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कोई लापरवाही नहीं हो, कहीं कोई गलती नहीं हो और जो ये युवा उद्यमी जो बनेंगे नए नए उनको भी ध्यान देना होगा, जो अपने वो कार्य कर रहे हैं वो ठीक ढंग से करें। खास तौर पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद इसे मॉनिटरिंग करेंगे और हमें नहीं लग रहा है कि कोई इसमें जो है आगे जो है कुछ गड़बड़ी होगी। अगर गड़बड़ी वैसे होगी तो वैसे लोग जो है जेल जो है सरकार उन्हें जरूर भेजेगी, लेकिन युवाओं को जो है, महिलाओं को जो है इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल रुपेंद्र, और देखने वाली बात ये होगी कि युवाओं और महिलाओं को कितना फायदा इससे मिल पाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे छपरा की। छपरा में प्रतिबंध के बावजूद